हेलो गुड मॉर्निंग। एकलव्य यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। 10th क्लास का वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है और अब भारतीय भवन एक्सरसाइज ए के सभी प्रश्न का मैं मतलब कि सॉल्यूशन कर देता हूँ। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। तो देखिए एक्सरसाइज एक का क्वेश्चन नंबर भारतीय भवन का पहला क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं आपके सामने कर दूंगा। ये त्रिकोणमिति का पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। थीटा के सामने वाला यहाँ पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर थीटा है। थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग पी कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग एच कहते हैं। बाकी एगो भुजा जो बच जाता है वो आपका आधार होता है। ये पी निकालने का सूत्र होता है डाउट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर पी निकालने का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और फिर एच निकालने का सूत्र होता है पी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। देखिए एच बटा पी। कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच। सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। टैन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी। टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है बी बटा पी। ठीक है। अब पहला प्रश्न है कि 15 कोटे बराबर 8। तो इसको बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है। एक समकोण त्रिभुज ऐसा लिया, एक समकोण त्रिभुज अपने से लिया जाता है। इस तरह का प्रश्न आपको देगा। अगर समकोण त्रिभुज लेकर बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेने का एक तरीका है कि ये जो यहाँ पर ये लिखा है ना, ये समकोण मत लीजिएगा। मतलब कि ए बी सी, मतलब ये तो यहाँ या तो यहाँ पर रखिए या तो यहाँ पर रखिएगा। ये यहाँ पर कभी मत रखिएगा। आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। मतलब ई से रिलेटेड आना चाहिए, ए से रिलेटेड आना चाहिए। मतलब कि ए रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का आप निर्माण कर सकते हैं। या तो आपको ए को यहाँ पर रखना होगा या तो आपको ए को यहाँ पर रखना होगा। इसी एक जगह रख दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए को हम यहाँ पर रखें। अगर यहाँ पर भी रखते तो आंसर हमारा सेम आता। यहाँ पर रखकर हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए कॉट ए है, मतलब थीटा यहाँ पर है। अब पता है आपको कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। ये आपका पी हो गया, ये आपका पी हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी वो भुजा जो बच जाता है वो आपका आधार होता है। ये आधार हो गया आपका। अब देखिए 15 कोटे बराबर 8 था। तो कोटे बराबर 8 गुना में 15 उधर आके भागा में पी बटा हो गया बी। अब देखिए बी बराबर ऐसे लिखा था 8 के। अगर के ना भी लेकर बनाते हैं तो भी आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। पी बराबर 15 ऐसे के लिखाता है, एक नियतांक लिखाता है। अगर ना भी लेते हैं तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। देखिए पी और बी है, यहाँ पर एच की जरूरत है तो एच का सूत्र लगा देंगे। देखिए एच का सूत्र है बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर अंडर बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़िएगा तो 289 का वर्गमूल आपका 17 आएगा। ये आपका 17 निकल गया एच। अब देखिए किसका मान पूछ रहा है, वो चीज आप निकाल लीजिए एच। यहाँ पर डी सिंप्लाज का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर सूत्र हम लगाए हैं। अगला स्टेप से हम लोग डी सिंप्लाज का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पर बराबर है। अब हमारा तीनों चीज निकल गया बी पी एच। तीन वो होता ही है बी पी एच, तीनों निकल गया। अब सबका मान निकालेंगे। देखिए पहला क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा था। साइन ए निकाल लेंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच। देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच। यहाँ पर साइन राम भी रहेगा ना तो भी आपका सूत्र होगा पी बटा एच। अगर साइन यहाँ पर कुछ भी रहे, कुछ 5 भी रहेगा ना तो भी सूत्र रहेगा बी बटा एच। सूत्र का ये बदलता नहीं है। साइन यहाँ पर थीटा कुछ भी रहे उस पी बटा एच ही लगता है।
तो साइन ए है तो इसका भी सूत्र पी बटा एच होगा। जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा का सूत्र पी बटा एच है, उसी प्रकार से साइन ए बराबर पी बटा एच होगा। अब पी बटा एच, तब पी देखिए पी कितना है आपका, तब 15 है, अब बटा एच कितना है तो 17 है। पहला प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। सेकंड प्रश्न का जवाब, सेकंड प्रश्न का जवाब देखिए सेक ए है। सेक ए, देखिए सेक थीटा का सूत्र होता है आपका, देखिए एच बटा बी, यहाँ पर पहले सूत्र लिख दीजिए एच बटा बी। तो देखिए एच कितना है आपका, तो एच है आपका 17, अब बटा बी, बी कितना है आपका, बी आपका है 8, तो 17 बटा आपका ये आंसर हो गया। पहला प्रश्न का हो गया सॉल्यूशन। अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। बाय पार्ट। दूसरा प्रश्न की ओर एक्सरसाइज की है। दूसरा प्रश्न है आपका साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये चीज आपको प्रूफ करना है कि साइन ए बराबर 3/4 तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको आपको सिद्ध करना, प्रूफ करना है, तो बहुत आसान है। इससे पहले त्रिकोणमिति का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लें तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगा इस प्रश्न को सिद्ध करने में। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी बताएं कि एक समकोण त्रिभुज लेना है, जिस अपने से लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया, एक समकोण त्रिभुज लिया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें हम बताए हैं कि ए को 90 डिग्री तक नहीं रखना है आपको, ए को यहाँ पर मत नहीं रखना है, ए को या तो यहाँ पर रखना है या तो यहाँ पर रखना है। पिछला हिसाब में हम यहाँ पर रखे थे, अब इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर आपका सी। बाकी दोनों के स्थान में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। देखिए अगर थीटा किसको लिया है तो थीटा हमेशा ये है, थीटा देखिए ये को हमेशा थीटा लिया गया है क्योंकि पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा। थीटा किसको लिया है तो थीटा ये को लिया है, ये को। अब थीटा के सामने वाला भुजा को आप लोग क्या कहते हैं, लंब। यहाँ पर क्या हो गया पी, अब बाकी वो बच गया जो आपका आधार। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला प्रश्न है साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा का सूत्र होता है आपका पी बटा एच। आपका पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ कितना 3, 3 के लिखाता है, नहीं भी लिखा बनाएंगे तो भी सही है क्योंकि इसे थोड़ा सॉल्यूशन पे चीला हो जाएगा। एच बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ आपका 4, यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं आप, यूनिट लिख सकते हैं। अब देखिए 2 चीज दिया हुआ है, आपका P दिया हुआ है, H दिया हुआ है। अब क्या घट रहा है खुद चेक करिए, तो 3 होता है या P B H, तो यहाँ पर P है H है मतलब B घट रहा, तो आपका B का सूत्र लगाइए। देखिए B का सूत्र आपका दिया हुआ है, देखिए B का सूत्र क्या है आपका, B का सूत्र H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो सूत्र लगा देंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर क्या है, तो देखिए H क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 16
3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 चला गया तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, मतलब बी भी निकालिए अंडर रूट 7। अब एल एच एस, इसको एल एच एस बोला जाता है, इसको आर एच एस बोला जाता है, ठीक है। एल एच एस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और आर एच एस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप ऐसे खड़ा होइए तो आपको पता चल जाएगा कि राइट हैंड साइड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इस तरह से खड़ा होगा। अब देखिए, अब सिद्ध करना है तो इसको एल एच एस बोला जाता है, इसको आर एच एस बोला जाता है। अब एल एच एस से चलते हैं तो एल एच एस, नहीं तो एक चीज और आप कर सकते हैं कि जितना चीज का मान पूछ रहा पहले निकाल दीजिए, उसके बाद एल एच एस और आर एच एस से चलिएगा। आपका क्या क्या चीज खोज रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है सेक ए, तो सेक ए का सूत्र होता है देखिए एच बटा बी, सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। तो देखिए एच आपका क्या है, तो एच आपका 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, और बटा बी क्या है आपका, तो बी अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 हो गया। और किसका मान पूछ रहा है, देखिए 1 तो 1 है, और यहाँ पर टाइम ए का मान पूछ रहा है, तो टाइम ए निकाल लेंगे। तो टाइम थीटा का सूत्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम थीटा का सूत्र पी बटा बी है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे पी बटा बी, तो देखिए पी क्या है आपका, तो पी है आपका 3, और बटा बी क्या है आपका, देखिए बी है अंडर रूट 7। चलिए हो गया। और क्या पूछा है आपका, कौशिक, यहाँ पर लिखेंगे कौन चीज, कौशिक ये लिखेंगे, कौशिक थीटा का सूत्र देखेंगे यहाँ पर, देखिए कौशिक थीटा का सूत्र क्या है आपका, एच बटा पी, तो एच बटा यहाँ पर लिखेंगे एच और बटा पी, तो एच क्या है आपका, तो देखिए एच है आपका 4 और बटा पी क्या है आपका, पी है आपका 3। देखिए इसका उल्टा होता है ना, तो यहाँ उलट गया। पी क्या पूछ रहा है, कॉट पूछ रहा था, कॉट ए निकाल दीजिए, तो देखिए कॉट थीटा का सूत्र होता है बी बटा पी, यहाँ पर लगाएंगे सूत्र बी बटा पी, तो देखिए बी क्या है आपका, देखिए बी है अंडर रूट 7 है, अब बटा पी क्या है आपका, पी देखिए पी है 3, तो अंडर रूट 7 अब बटा 3 आ गया। ये आपका पहले कोई भी प्रश्न त्रिकोणमिति में अगर सिद्ध करना हो इस तरह का, तो जो चीज आपका खोज रहा है उस चीज का मान निकाल दीजिए तो बहुत आसान होगा। जैसे देख रहा सेक ए का मान पूछ रहा था, तो सेक ए का मान निकाल दिए, tan ए का मान निकाल दिए, कौशिक ए का मान निकाल दिए, कॉट ए का मान निकाल दिए। अब चलेंगे हम लोग एल एच एस और आर एच एस से, यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस से, तो एल एच एस में क्या है आपका, तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए है, तो देखिए सेक थीटा का मान क्या लाए हैं 4 बटा अंडर रूट 7, देखिए इसका क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 को 2 बार गुना करेंगे और बटा अंडर रूट 7 गुना 7, रूट में ही 2 बार गुना होगा, 4 चौके 16 हो गया, 2 को रूट में रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो 16 बटा आपका 7 हो गया। अब आर एच एस से चलिए, तो देखिए यहाँ पर बगल में लिखिए ना यहाँ पे, अरे नहीं हटेगा, आर एच एस से की देखिए आर एच एस यहाँ पर है, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है और बटा आपका है कौशिक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
अब सबका मान रख दीजिए तो आपका 16/7 ही आंसर आएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा, देखिए tan का क्या मान निकाले हैं, तो 3/7 है। तो यहाँ पर लिखिए 3/√7। देखिए इसको 1/1 कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए बटा दीजिए, यहाँ पर बराबर दीजिएगा, और यहाँ पर कौशेक का स्क्वायर है, कौशेक थीटा का मान क्या लाए हैं, 4/3। तो यहाँ पर 4/3 पूरा का होल स्क्वायर हो गया आपका, और माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉट थीटा का मान क्या लाए हैं, √7/3 पूरा का हो गया आपका होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में वो देखिए स्क्वायर यहाँ पर छोड़ दिए ना, tan स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर होगा ना। अब देखिए 1/1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और अभी बताएं कि √7 का स्क्वायर 7 होता है। एक चीज़ को मान में ढुकाइए, क्योंकि देखिए √5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, √5 गुना 5 तो 5 निकलेगा। उसी प्रकार से √7 का स्क्वायर 7, तो यहाँ पर डाट ले देते हैं, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, यहाँ पर बराबर दीजिए यहाँ पर, और फिर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस √7 का स्क्वायर अभी पढ़ाएं 7, और 3 का स्क्वायर 9। देखिए ऊपर लासा लीजिए, आइए नीचे लासा लीजिए, तो ऊपर लासा कितना हो रहा है आपका, 7 हो रहा है लासा, यहाँ पर 7 हो जाएगा ना, आप ऐसे क्या होगा आपका 9 और बटा, यहाँ पर कितना लासा होगा, 9 लासा होगा। यहाँ पर कितना है, 16 माइनस 7, जोड़ दीजिए आप, 16 में 7 को, 9 में 7 को जोड़िए तो 16/7 हो गया, अब बटा 16 में 7 घटाइए तो 9/9, अब बटों का बटा है तो इसको उलट दीजिए, तो 16/7 हो गया, और गुना 9 ऊपरे, आई वाला 9 नीचे, तो 9 से 9 कैंसिल, तो आपका 16/7, ठीक है। अब देखिए LHS और RHS, यहाँ पर LHS का मान लाए थे आप 16/7, और RHS का मान भी लाए 16/7, इसलिए क्या हो गया आपका LHS बराबर RHS ग्रुप। फिर से देख लीजिए इसी हिसाब को, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, खाली बनाने का तरीका सही होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। माना त्रिभुज एबी से एक समकोण त्रिभुज लिया, हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर सेक ए लिखा था, तो ए को यहाँ पर नहीं लेना है, बाकी ए को आप यहाँ पर लीजिए या तो यहाँ पर लीजिए, और मैथ को सॉल्यूशन कर दीजिए। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण हो गया। अब थीटा किसको लिया है, तो यहाँ पर थीटा ए को लिया है, सान थीटा आप लिखते हैं, तो यहाँ पर थीटा किसको लिया है, ए को लिया है। अब थीटा ए को लिया है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। फिर से बताते हैं कि थीटा ए को लिया है, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी एक भुजा बच जाता है जो आपका आधार होता है। अब देखिए P साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। तो आपका P दिया हुआ है 3, H दिया हुआ है 4, यूनिट लिख दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ माप की इकाई नहीं दिया हुआ है। तो B देखिए P H यहाँ पर B नहीं है, तो B का सूत्र लगा देंगे। देखिए B का सूत्र होता है √H² और माइनस P²। H कितना आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 9 गया तो √7। अब किसका मान पूछ रहा है, LHS और RHS के प्रश्नों को देखें, तो पहला पूछ रहा है सेक ए का मान, सेक ए का मान, सेक थीटा का सूत्र होता है H/B। तो H क्या है आपका, H लाए हैं 4, और बटा B क्या लाए हैं आप, तो B लाए हैं, B है आपका √7, ये निकल गया। tan ए का मान पूछ रहा है, tan ए होता है P/B, तो P क्या है आपका 3, और बटा B क्या है आप लाए हैं √7। कोसेक थीटा का होता है सूत्र, यहाँ पर ये है H/P, यहाँ पर H क्या है आपका, तो 4 है, और बटा P क्या है आपका, P है
3 है। कॉट ए बराबर बी बटा पी है, सूत्र होता है। तो बी है आपका कितना √7 और बी पी है आपका 3। तो एल एच एस से चलते हैं, तो सेक स्क्वायर एल एच एस में देखिए सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर सेक थीटा का मान कितना लाए हैं 4 बटा √7 का स्क्वायर। तो देखिए 4 गुना 4 √7 गुना 7, 4 4 के 16, 2 √2 आता है, 3 बाहर निकलता है। मतलब माइंड में एडजस्ट कर लीजिए कि √7 का स्क्वायर कहते हैं तो आपको 7 आता है। किसी का भी स्क्वायर करिएगा जैसे √11 का स्क्वायर कहते हैं तो आपका आंसर 11 ही आएगा। अब आर एच एस से चलते हैं। देखिए आर एच एस में क्या है आपका, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, जो पूरा आर एच एस को यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए बारी बारी से सबका मान रखकर सॉल्यूशन कर दिए। ये 1 प्लस 1 बटा 1 कर दीजिए प्लस tan ए का मान अभी निकालें। देखिए यहाँ पर 3 बटा √7 पूरा का होल स्क्वायर, फिर ये पूरा में बटा है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका कोसेक थीटा का मान क्या लाए हैं 4 बटा 3। तो 4 बटा 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस कॉट ए का मान आपका √7 बटा 3। तो √7 बटा 3 का स्क्वायर, फिर सॉल्यूशन आप कर देंगे 1 बटा 1 √3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, 7 लसा लेंगे तो 7 प्लस 9 नीचे 9 लसा लेंगे तो 16 माइनस 7, 9 7 16 बटा 7 और 16 में से 7 दिया तो 9 बटा 9। अब 16 बटा 7 बटों का बाटा, ये वाला 9 ऊपर ये वाला 9 नीचे, तो 9 से 9 कैंसिल, एक मरतबे और 16 बटा 7 देखिए दोनों सेम आ गए, मतलब LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रश्न की ओर, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर था। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तीसरा क्वेश्चन, कोसेक थीटा बराबर 5 बटा 3 है तो सीधे करें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को आपको प्रूफ करना है। देखिए थीटा यहाँ पर लिया, ABC नहीं लिया है तो आप ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएं और किसी को भी थीटा मान लें समकोण को छोड़कर। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज लिया। आगे ये यहाँ पर है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। या तो थीटा यहाँ पर नहीं रहता है, थीटा को या तो यहाँ पर रखें या तो यहाँ पर रखें, इस मैथ को सॉल्यूशन करें तो आंसर आपका सेम आएगा। तो थीटा यहाँ पर रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कौशिक थीटा का मान दिया हुआ है, कौशिक अब P या BS का पहचान कर लीजिए। P आपका थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी एक भुजा जो बढ़ जाता है आपका आधार होता है। बाकी यहाँ पर देखिए 5 बटा क्या है आपका 3 है। तो कौशिक थीटा को यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, थीटा यहाँ पर नहीं दिया जाता है, 90 तक थीटा नहीं दिया जाता। कौशिक थीटा का सूत्र होता है H बटा P। तो यहाँ पर लिख देंगे सूत्र को, हम जो सूत्र होता है उस सूत्र को हम लिख देंगे। इसका जो सूत्र होता है बाकी ये दिया हुआ किताब से, बाकी सूत्र सर्वदा सत्य है, उसी को हम लिखे हैं। देखिए H बराबर 5 यूनिट है, P बराबर यहाँ पर K लिखाता है, एक गुणांक लिखाता है, P बराबर 3 यूनिट है। वैसे भी बनाया जा सकता है लेकिन बहुत थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इस टाइप से बना देते हैं। P है और ये B हो गया आपका
बाकी यहाँ पर कौन सी घट रहा, एच हो गया, पी हो गया, ये बी घट रहा, बी को हम निकाल देंगे। तब बी का सूत्र होता है, अभी बताएं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया आपका 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। आपका बी निकल गया। देखिए यहाँ पर डी सी प्लस का चिन्ह नहीं दीजिएगा, बाकी यहाँ डी सी प्लस का चिन्ह पड़ेगा, जहाँ पर सूत्र लगता है वहाँ पर कभी भी डी सी प्लस का चिन्ह नहीं पड़ता, उसके अगला स्टेप से डी सी प्लस का चिन्ह किया जाता है। आप फिर से देखिए, जिसका जिसका मान पूछ रहा है उस चीज़ को निकालिए। तो tan थीटा पूछ रहा है, cos थीटा पूछ रहा है, sin थीटा पूछ रहा है, तो निकाल देंगे मान। सबसे पहले tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा का सूत्र होता है P बटा B। तो tan थीटा बराबर तो P बटा B, तो P देखिए यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं आप। तो देखिए tan थीटा P बटा B होता है सूत्र। तो P क्या है आपका, यह है आपका 3 यूनिट, और बटा बी क्या है आपका 4 यूनिट। ठीक है, tan थीटा का मान निकल गया। फिर पूछ रहा आपका cos थीटा। तो cos थीटा का सूत्र होता है b बटा h। तो cos थीटा बराबर b आपका कितना यूनिट, तो b आपका 4 यूनिट, और बटा h कितना आपका, h है आपका 5 यूनिट। अब पूछ रहा आपका sin थीटा। तो sin थीटा पूछ रहा, sin थीटा का सूत्र होता है p बटा h। तो sin थीटा बराबर तो पी क्या है आपका, पी है आपका 3 यूनिट, और बटा एच क्या है आपका 5 यूनिट, तो 3 बटा 5 हो गया। अब देखिए एल एच एस इसको बुलाता है, इसको आर एच एस, जैसे कि फुल फॉर्म हम बता चुके हैं जस्ट अभी। अब एल एच एस से चलते हैं। एल एच एस में क्या है, तो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब सबका मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 बटा 1 कर दीजिए, और माइनस tan थीटा का मान दिया हुआ है 3 बटा 4, यहाँ पर रख दीजिए 3 बटा 4, 3 बटा 4 पूरा का होल स्क्वायर। अब बटा में यहाँ पर लिखिए 1, तो 1 लिखिए प्लस प्लस लिखिए tan थीटा, तो tan है 3 बटा 4 पूरा का हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करते हैं। वन बटा 1 है माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए बराबर यहाँ पर गलत दे दिए, बराबर यहाँ पर पड़ेगा। फिर 1 बटा 1 हो गया, और फिर प्लस दीजिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखिए ऊपर 16 लसा लीजिए, यहाँ पर 16 लसा, तो 16 माइनस 9, और बटा दीजिए यहाँ पर, तो बराबर पड़ेगा, नीचे 16 लसा होगा, यहाँ पर 16 प्लस 9, 16 में से 9 चला गया तो 7 हो गया, अब बटा 16, अब बटा 16 में 9 जोड़ दीजिए तो 25, अब बटा 16, तो बट्टों का बट्टा है तो 7 बटा 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा, अब बटा 25 नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर चला गया, ये 25 नीचे आ गया बट्टों का बट्टा में, इसे कैंसिल, 7 बटा 25 हो गया आपका। अब आर एच एस से चलिए, तो आर एच एस में है आपका, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का मान लाए हैं आप 4 बटा 5 पूरा का हो गया होल स्क्वायर, साइन थीटा का मान लाए हैं 3 बटा 5 पूरा का हो गया आपका होल स्क्वायर। 4 चौक होता है 16 बटा 5 25, 9 3 का स्क्वायर 9, और फिर 5 25, तो ये 25 हो गया, 16 माइनस 9, तो ये 7 बटा 25। देखिए एल एच एस और आर एच एस को देखिए तो आपको सेम नजर आएगा। एल एच एस में आपका 7 बटा 25 है, तो आर एच एस में 7 बटा 25 है।
इसलिए LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कितने मिनट हो? आधा घंटा। चलिए बनते हैं। अब अगला, एक मिनट, अगला वीडियो आप लोग को और भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक है, 3 तक बताएं, अगला वीडियो में आपको 8 तक बता दिया जाएगा।